स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेशंस ऑफ स्मॉल चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये वाला हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों के लिए, जेई और नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में ये बताया जाएगा कि एक रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उस रिंग के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो लेट अस से माइनस क्यू है। ऐसे माइनस क्यू चार्ज उसके ऊपर स्प्रेड है यूनिफॉर्मली, ये माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर दे रखा है। करेक्ट। तो डिस्कशन हमारा ये होगा कि अगर यहाँ इसके सेंटर से ओ पे कोई स्मॉल चार्ज है प्लस क्यू, उसको अगर हम डिस्प्लेस करें वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ये है इसका वर्टिकल एक्सिस रिंग का, इसके सेंटर से पास होता हुआ इस तरफ हम अगर इसको डिस्प्लेस करें तो ये जो चार्ज है ये कौन सी मोशन करेगा। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एसएचएम करेगा और इसका हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आज हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डिस्कशन मैंने किया था, आप देखिएगा ध्यान से, कि दो चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे और उनके मिड पॉइंट पे एक प्लस एक माइनस, दोनों माइनस कर लेते हैं, सिमिलर चार्ज है, मतलब दोनों माइनस है और इक्वल है। इनके मिड पॉइंट पे हमने कोई चार्ज रखा है, लेट अस से कोई चार्ज रख दिया, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऊपर को, लिटिल डिस्प्लेसमेंट, और फिर वो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। ये क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किया था जब, उसके बाद ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जेई मेन में जो 27 को जेई मेन हुआ था, उसमें जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट था 2021 में, उसमें आया था। उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, मतलब वो ये था कि यहाँ प्रोटॉन लिख दिए थे या इलेक्ट्रॉन लिखे हुए थे, उसमें चार्ज लिखा हुआ था, बस इतना चेंज था। तो उसके बाद ये सेम क्वेश्चन आया जेई मेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सेम क्वेश्चन जेई मेन जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में था और 2022 में था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन दो बार पूछा गया, उससे पहले मैं डिस्कस कर चुका था कंटिन्यूसली, आप देख सकते हैं। अब मैं इसी को देखते हुए अब मैं एक नई चीज़ ला रहा हूँ कि रिंग के ऊपर चार्ज दे रखा है हमने नेगेटिव, उसकी एसएचएम क्या होगी। आइए बड़े सिंपल तरीके से हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये चार्ज आपने डिस्प्लेस किया थोड़ा सा ऊपर को, लेट से एक्स डिस्प्लेसमेंट दी उसको, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपने एक्स डिस्प्लेस किया। तो इस पॉइंट पी पे जो इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि आप +2 के डेरिवेशन में बिल्कुल पढ़ चुके हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा E इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस होगा, 1/4πε0 क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, पावर 3/2। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने +2 में डेरिवेशन करा हुआ, बड़ा सिंपल सा है। इसलिए इस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो भी हम जानते हैं कि फोर्स किसके बराबर होता है। फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब जो चार्ज आप यहाँ से क्यू चार्ज आपने डिस्प्लेस किया लेटस से, ये वाला पॉजिटिव वाला, तो क्यू ई होगा ना। अगर क्यू की हम बात करें तो फोर्स अब ये बनता है, मतलब यहाँ पे मैं ई की वैल्यू, मैं तो वैसे ही, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लिया तो इसको हमें ज़रूरी नहीं है, चार्ज हमने पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे नेगेटिव अपने आप आ जाएगा साइन। तो ये हमारा जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा चार्ज के ऊपर। ऐसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं लगता कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे थोड़ा हमने प्लस बड़े वाला चार्ज लिया था ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कौन सा चार्ज हम मूव करा रहे हैं, रिंग का चार्ज क्यू था। तो ये आपका बनेगा क्यू स्मॉल और कैपिटल, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे ये ऊपर का सीधा सीधा कॉपी करने वाले हैं, ये आपका फोर्स आ चुका, और यहाँ पे एक्स तो था ही था, बड़ा सिंपल है। मतलब सिर्फ हमने क्या किया, क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को आ गया। क्योंकि यहाँ से साफ दिख रहा है कि F प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, और ये क्या होता है, ये एस एच एम का डेफिनेशन है, ठीक है। स्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब एस एच एम तो है ही, ये प्रूफ हो गया कि एस एच एम है।
और SHM में क्या होता है कि आप लिखते थे -kx, ऐसे लिखते थे आप। ये जो कांस्टेंट है k, ये हमें ये वैल्यू देगा, x को छोड़ के सारा का सारा k ही हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो k का मतलब हो गया 1/4 Q/r³। मैंने क्या किया कि x को बहुत बहुत स्मॉल लिया है, इस वजह से इसको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने कहा था क्वेश्चन में, आर्टिकल में यही करा बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। तो जब ये स्मॉल होगा तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो 3/2 इसका पावर बना तो r³ बन गया। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और x तो वैसे ही रहेगा, k की वैल्यू ये आ गई। अब आपको ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे हम SHM में क्या कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है एंगुलर, दैट इज़ k/m। ये तो SHM में पढ़ा ना आपने, SHM में एंगुलर फ्रिक्वेंसी पढ़ रखी है पहले से आपने। यहाँ से आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड कैसा आता है वो भी आपको पता है, दैट इज़ 2πm/k। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, ओमेगा 2π/t होता है। k की वैल्यू आप यहाँ से कॉपी कर लो, हो गया, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ चुका हमारे पास। ये देखिए, अब यहाँ से हम k की वैल्यू लिखेंगे, ऊपर m था ही, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 4πε0 ऊपर चला गया, m भी यहाँ पे आएगा और r³ भी यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास q और q आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन था। अगर आप, ये तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी, लीनियर फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी, ये q ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। तो ये जो मैंने आर्टिकल आपको दिया है, ये बिल्कुल नया, ये आ सकता है आपको नेक्स्ट टाइम। और इसके बाद एक और आर्टिकल दूंगा मैं कि अगर, इधर देखिए, कि अगर यहाँ पे चार्ज के बजाय एक चार्ज रॉड है तो क्या वो भी SHM करेगी, ये मैं अगले वीडियो में जरूर डालूंगा इसको। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।